हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज की कहानी ऐसी है कि आपकी हृदय स्पर्श कर जाएगी। दोस्तों निवेदन करूंगा कि इस कहानी को अंत तक सुनिएगा क्योंकि ये कहानी आज बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। दोस्तों किसी गाँव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मोहन था। वो पैसे से इतना अमीर तो नहीं था पर वो दिल का बहुत अमीर था। मोहन मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। समय के साथ मोहन मजदूरी करके पैसे बचाकर एक ऑटो रिक्शा खरीदा। ऑटो से जब पहली कमाई हुई तो मोहन उस पैसों से अपनी बीवी के लिए एक साड़ी खरीद कर लाया। पत्नी ने जब साड़ी देखा तो मोहन से कहने लगी कि देखो कि वैसे भी घर के बहुत खर्चे हैं और तुम्हारी कमाई भी कुछ खास नहीं होती है, तो साड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी। मोहन कहने लगा देखो आदमी जो भी कुछ कमाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, वो अपने परिवार के लिए ही करता है। फिर तो तुम मेरी पत्नी हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े अच्छे अच्छे ला कर दूँ और तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊं। मोहन ने पत्नी से कहा कि अब ये साड़ी तुम पहन कर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस साड़ी में कैसी लगती हो। पत्नी ने मोहन की बात मानकर साड़ी पहना। मोहन पत्नी को साड़ी में देखकर बहुत खुश हुआ। फिर जब सुबह हुई तो वो ऑटो लेकर घर से चला गया। आज शाम को जब मोहन ऑटो लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी को तेज बुखार था। तेज बुखार देखकर मोहन घबरा गया और अपनी पत्नी को लेकर शहर के अस्पताल में पहुंच गया। वहां डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ चेकअप करवा कर दवा देकर मोहन से कहा कि यही दवा खिलाना, आपकी पत्नी जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। कई दिन बीत जाने के बाद भी मोहन की पत्नी का बुखार नहीं उतरा। उसकी हालत दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह सब देखकर मोहन टूट सा गया। वो अपनी पत्नी का इलाज करवाने में अपना ऑटो भी बेच दिया। उससे जो पैसे मिले तो मोहन ने सोचा कि एक रिक्शा ही खरीद लेते हैं, जिससे घर का खर्चा आराम से चलता रहेगा। मोहन ने एक रिक्शा खरीदा और बाकी पैसों से पत्नी का इलाज करवाता रहा। एक दिन अचानक ही मोहन की पत्नी बहुत बीमार हो गई। मोहन उसको लेकर अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बहुत सारा चेकअप करवा कर दवाई का पर्चा उसको दे दिया और मोहन से कहा कि जितनी जल्दी हो सके ये दवाइयाँ जाकर ले आओ। मोहन पत्नी की दवाई के लिए मेडिकल स्टोर पर पहुंचा और दवाई मांगा। दवा के दुकानदार ने जब दवाई दी, मोहन के पास 20 रुपए कम थे क्योंकि उसके पैसे पहले ही बीमारी में बहुत खर्च हो चुके थे। दवा के दुकानदार ने 20 रुपए के लिए मोहन को दवाई नहीं दिया। मोहन हाथ जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, हाथ जोड़ता रहा कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है, जल्दी दवाई लेकर पहुंचना है। मेरी पत्नी इस समय बहुत बीमार है, मैं 20 रुपये तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगा। और दवा के दुकानदार ने कहा चलो चलो, तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं, पूरे पैसे लेकर आना तब दवा मिलेगी। मोहन रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा दुकानदार के पैरों पर। उस दवा के दुकानदार को मोहन पर जरा भी दया नहीं आई। उसका हृदय तो जैसे पत्थर बन चुका था। मोहन बिना दवा लिए ही अस्पताल पहुंचा। तब तक उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। कुछ दिन से मोहन अकेला हो गया। अब जब वो शाम को घर लौटता तो रात में उसे नींद नहीं आती। सारी रात बीते दिनों का चलचित्र उसके दिमाग में चलता रहता था। दोस्तों उधर वह दवा का व्यापारी लोगों से ज़्यादा पैसे लेकर कई प्लॉट खरीद चुका था। आलीशान घर, सारी सुख सुविधा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उसके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों कहते हैं कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन सुख देता है और बेईमानी से कमाया हुआ धन बड़ा कष्टकारी होता है। वही हाल उस दवा व्यवसायी का भी हुआ। वह अपने बड़े बेटे से शहर की बड़ी प्लॉट खरीदने की बात कर रहा था कि अचानक उसका छोटा बेटा गिरकर बेहोश हो गया। दवा व्यवसायी उसका यह हाल देखकर तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा और अपने बेटे को दिखाया। डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया और उसका इलाज चलने लगा। उसकी दिनों दिन हालत खराब होती चली जा रही थी। उस दवा व्यवसायी का सब कुछ, प्लॉट, दुकान, सारा व्यवसाय सब कुछ बिक चुका था। उसके पास पैसों की तंगी हो चुकी थी, लेकिन बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन लाने को कहा। वो इंजेक्शन महंगे थे। जब वो व्यवसायी दूसरी दवा की दुकान पर इंजेक्शन लेने के लिए पहुंचा तो उसके पास 100 रुपये कम थे। इसलिए उस दवा के दुकानदार ने इंजेक्शन देने से मना कर दिया। काफ़ी विनती करने के बाद वह दुकानदार इंजेक्शन देने के लिए मान गया और उसने वो इंजेक्शन दे दिया। वो जानता था कि दुकानदार ज़्यादा मुनाफा ले रहा है, इंजेक्शन की कीमत बहुत कम है।
इंजेक्शन लेकर वह अस्पताल की तरफ चल पड़ा। उसे काफ़ी देर भी हो चुकी थी। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वह कोई सवारी भी कर ले। उसने कई ऑटो वाले को हाथ दिया, कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और उसको लेकर के अस्पताल नहीं आए। तभी उधर से मोहन गुजर रहा था, जो अपना रिक्शा लेकर आ रहा था। उस व्यवसायी ने उसे रोक कर कहा, मेरे पास किराया देने के लिए कुछ भी नहीं, मेरा बेटा बीमार है, जल्दी इंजेक्शन लेकर पहुंचना है। मोहन ने कहा, ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं तुम्हें जल्दी पहुंचा दूंगा। इससे पहले वह दवा व्यवसायी कई लोगों से बैठाने के लिए आग्रह कर चुका था, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया था। दवा व्यवसायी जब मोहन के रिक्शे पर बैठा तब उसने मोहन को पहचान लिया था और अपनी करनी को याद करके पश्चाताप करने लगा। वह मन में सोचने लगा, यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैं लालच में इतना अंधा हो चुका था कि किसी को 10 रुपए भी नहीं छोड़े। हर दवा पर भारी मुनाफा कमाया। यह सब उन्हीं कर्मों का फल है जो आज मेरा बेटा भोग रहा है। वो हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे कर्मों की सजा मेरे बेटे को मत दो। वह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। तब तक मोहन ने कहा, सेठ जी, अस्पताल आ गया है। दवा व्यवसायी इंजेक्शन लेकर डॉक्टर को दिया। दवा लगाई गई और बेटे की हालत में सुधार होने लगा। बेटे ने आंखें खोल दी। मोहन वहीं खड़ा था, सब कुछ देख रहा था। दवा व्यवसायी ने मोहन को गले से लगा लिया और उसके पैरों पर गिर पड़ा और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। दोस्तों, उसी दिन से वह दवा व्यापारी पूरी तरह से बदल चुका था और वह हर जरूरतमंद की ज़रूरतों में सम्मिलित होने लगा था। वह किसी से भी 10-5 रुपए के लिए झगड़ता नहीं था और वह उचित रेट में दवा बेचने लगा था। दोस्तों, कहते हैं हर इंसान को उसके करने का फल जरूर मिलता है। जो जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है वही लौट कर उसे मिलता जरूर है। इसीलिए दोस्तों, सदा सत्कर्म करना चाहिए, यथाशक्ति सबकी मदद करना चाहिए, क्योंकि भगवान के न्याय में देर भले हो जाए पर अंधेर कभी नहीं होती। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो दिखाई नहीं देती, ये अपना काम जरूर कर जाती है। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।